दोस्तों नमस्कार। केबी एजू वर्ल्ड के इस चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार विक्रमादित्य आज आपके सामने लेकर के आया हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रांसवर्स वेव्स कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, उसके क्या-क्या प्रकृति है और वो कैसे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। इन सभी बातों पर आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। ट्रांसवर्स वेव्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वेव मोशन का एक फंडामेंटल टाइप है। वेव मोशन 2 तरह के होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स है और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। जो क्रूशियल रोल अदा करता है हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में। जैसे कि हम देखते हैं कि जब पॉन्ड में जो तालाब है उसमें अगर हम कंकर फेंकते हैं तो रिपल्स जो निकलते हैं वह उसी तरीके से लाइट वेव्स जो हमें अलाउ करता है किसी चीज़ को देखने के लिए, इन सभी चीज़ में यह ट्रांसवर्स वेव्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यह जो अब इसके दो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर ही हम ट्रांसमिसिव वेव्स को संपूर्ण रूप से देखेंगे। उसमें यह है कि इसके जो ऑसिलेशन होते हैं, जो घेरा बना, तो वह जो है एक चक्कर लगाता है, तो वह पूरे चक्कर वह परपेंडिकुलर होता है उसके वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन पे कि वेव जिस दिशा में बह रहा है, उस दिशा का उस वेव के प्रोपेगेशन के दिशा के यह परपेंडिकुलर होता है इसका ऑसिलेशन जो है। तो यह है इसकी महत्वपूर्ण बात है, तो आइए हम लोग आगे इस चीज़ पे देखते हैं कि अब दूसरा है कि व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स। यहाँ जो देख रहे हैं वेव्स जो ऊपर नीचे इसी तरीके से हमारे ट्रांसवर्स वेव्स मोशन करता है। अब ट्रांसवर्स में कि परपेंडिकुलर ऑसिलेशन जो है यह जो है एक साइकिल हुआ ये पूरा वहाँ से यहाँ तक का जो है, यानी यहाँ से शुरू हुआ और इस जगह से यहाँ तक आया, या दो लगातार जो है शीर्ष या दो लगातार गर्त, तो ये संपूर्ण मिलकर के एक जो है हमारा ऑसिलेशन पूरा करता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स जो है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इस मीडियम का जो कण है, ये मीडियम का जो कण देख रहे हैं जैसे इसमें दिखाया गया है इस कण को, तो मीडियम का जो कण है वह परपेंडिकुलर होता है इस वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के जो है। तो यह यही चीज़ को हमें देखना है इसमें। जैसे कि हम इमेजिन करते हैं कि अगर रस्सी को बाँध देते हैं यहाँ फिक्स में और हाथ से ऐसे इसको ज़ोर से ऑसिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या होता है कि इसी प्रकार से वेव्स जो है वहाँ दिखाई पड़ता है। अ, तो इस जगह पे हमें ट्रांसवर्स वेव्स स्पष्ट रूप से हमें दिखता है जो है। तो इस जगह पे होता क्या है कि रोप्स के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव अप और डाउन, वो ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं और वेव इटसेल्फ जब मूव हॉरिजॉन्टली, वेव्स जो है वह हॉरिजॉन्टली वह आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा यह इस रूप में। तो इसी को हमें जो है ट्रांसवर्स वेव्स में देखते हैं कि यह सीधा गया, इसका जो बेस मेन लाइन है वो इसी के इर्द गिर्द जो है करता है, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा जो है और ऊपर नीचे यह क्रेस्ट और ट्रफ जो है उसके रूप में ऊपर नीचे करता है। तो इसका एग्जांपल से ट्रांसवर्स वेव्स का हम कहा क्या-क्या देखते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव्स में जो है यह प्रिवेलेंट इन नेचर होता है और टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। कॉमन एग्जांपल जैसे लाइट वेव्स है, वो इसी अनुसार ट्रांसवर्स वेव्स है, तो ऐसे ही मोशन करता है। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सिस्मिक एस वेव्स है, जिसमें सेकंड जब भूकंप होता है उसमें सेकेंडरी वेव्स हैं, वेव्स ऑफ एस्टेसडिंग जो है जिसका हमने अभी परिचय आपसे कराया। तो यह जो है ये सभी ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जाम्पल होते हैं। आइए कुछ और बात पे हम लोग चर्चा करें जो है। अब प्रॉपर्टी जो है ट्रांसवर्स वेव से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेटेड एग्जाम में आपको 9, 10, 11, 12 और अब मेडिकल इंजीनियरिंग सभी में पूछे जाते हैं। इस 3 चीज़ को अगर समझ लेंगे तो ट्रांसवर्स वेव्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा वेवलेंथ और तीसरा फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है। अब ये क्या है कि इस जगह पे देखिए यह जो आप एक वेव्स को लेते हैं तो यह ऊपर जहाँ तक गया या नीचे जहाँ तक गया तो यही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है। अब देखिए कि दूसरी बात से वेवलेंथ जो है, तो वेवलेंथ क्या होगा? तो वेवलेंथ की बात जब बात करते हैं तो दो लगातार जो ये क्रेस्ट है या फिर ट्रफ है, यानी शीर्ष और दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त, उसके बीच की जो दूरी होती है वही हमारा वेवलेंथ कहलाता है। और तीसरा हमारा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये ट्रांसवर्स वेव्स में यह जो है एक कंप्लीट वेव साइकिल ये जो हुआ वेव साइकिल वह एक फिक्स पॉइंट पे पर सेकंड में जो है, यानी कि एक समय में समय अंतराल में कितना बार यह ऊपर नीचे हो रहा है एक सेकंड में, यानी एक ऑस्किलेशन पूरा करता है, उस गिनती को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम हर्ट्ज के रूप में जानते हैं। यानी 1 हर्ट्ज रिप्रेजेंट्स 1 साइकिल पर सेकंड। जो है सेकंड में 1 साइकिल पर सेकंड जो है, 1 सेकंड में अगर कितना जो है कितना वो साइकिल करता है 1 साइकिल पर सेकंड, वही हमारा आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि
1 सेकंड में कोई कितना ऑसिलेशन पूरा कर रहा है, तो उसी से उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पता चलता है। मान लीजिए किसी का फ्रीक्वेंसी साउंड की बात करते हैं 330 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड हुआ, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी की जब बात करते हैं तो किसी का जो है 50 हर्ट्ज से होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का उससे ज़्यादा। तो ये जो है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज जो सीमा होती है, श्रव्यता सीमा, उसके ऊपर या नीचे, जहाँ तक मतलब जितना बार वो ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकंड में, वही उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। अब आइए और कुछ बात पे हम लोग चर्चा करें। वेव एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, अगर जब वेव एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड एनर्जी क्या होता है, ये यहाँ देखिए वेव्स को दिखाया गया है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एनर्जी, कि जितना उसमें एनर्जी रहेगा उतना ही एम्पलीट्यूड जो है उसमें विकसित होगा। वेव विथ ए लार्जर एम्पलीट्यूड, अगर ज़्यादा लंबा एम्पलीट्यूड है तो वह क्या है, ज़्यादा एनर्जी को लेगा, और जो है वह स्मॉलर एम्पलीट्यूड का है तो कम एनर्जी को शो करेगा। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एनर्जी, यानी यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना एनर्जी होगा उतने उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो तो उसमें जो अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो उसमें मोर एनर्जी होगा, और अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ कम एनर्जी होगा। अब तो रिलेशनशिप टू साउंड, साउंड की जब बात करते हैं तो साउंड क्या है, यह ट्रांसवर्स वेव्स नहीं है, यह लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या करेगा, एम्पलीट्यूड से उसके लाउडनेस के बारे में पता चलता है कि कितना वो लाउड बोल रहा है, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो करस्पॉन्ड्स टू पिच, जो है उसमें पिच पिच के बारे में पता किस चलता है, फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि पिच जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे। हायर एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स आर परसीव्ड एज लाउडर, अगर ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड है उसका तो इसका मतलब वो लाउडर सुनाई पड़ेगा, और अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो फिर उसका साउंड वेव्स आर परसीव्ड एज हायर पिच्ड, उसका पिच भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आते हैं वेवलेंथ एंड वेव स्पीड जो है। अब वेव का स्पीड, किस स्पीड में वेव बन रहा है, तो ये हमारा वेव स्पीड हुआ। तो वेव स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स इज द स्पीड एट व्हिच द वेव प्रोपेगेट्स थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम में कितना बार प्रोपेगेशन कर रहा है वही उसका वेव स्पीड होता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, कि मीडियम कैसा है उस पे करेगा, सच एज इस डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, उसमें डेंसिटी और इलास्टिसिटी कैसी है उस आधार पर वेव का स्पीड का निर्धारण होता है। फिर रिलेशन टू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, हमने एक इक्वेशन पढ़ा होगा जो v इक्वल टू एन लेमडा, तो v यानी वेव स्पीड बराबर वेवलेंथ गुने फ्रीक्वेंसी होता है। तो यही जो है रिलेशनशिप v इक्वल टू एन लेमडा इसके बीच में होता है। इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स आपको बनाने के रहते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एग्जाम्पल लाइट, जो लाइट क्या है, तो लाइट ट्रांसवर्स वेव्स है। In the case of light waves, the wave speed in a vacuum is constant value known as the speed of light. तो इसका वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट के रूप में। हम वैक्यूम में जो स्पीड होता है लाइट का, वेव का, तो उसी का हम जो पढ़ते हैं 310 मीटर पर सेकंड, तो वही होता है इसका। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स, अब वही फिर जो है हम सब जानते हैं व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बना हुआ, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, सबके अलग अलग एम्पलीट्यूड होंगे, इस आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं। फिर आते हैं हम कुछ और बात पे, जी कि रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। जब जिस तरीके से चूंकि लाइट क्या है तो ट्रांसवर्स वेव्स है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है लाइट वाले चैप्टर में, कि रिफ्लेक्शन जो है उसमें द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव व्हेन इट इनकाउंटर्स द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, तो टू मीडिया के बीच में इनकाउंटर करता है तो वापस जो उसी मीडिया में आता है तो वहाँ उस जगह रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने उसमें पढ़ा था लाइट में, वही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो है। और दूसरा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं हम तो लाइट क्या होगा, बेंड करेगा। तो वह क्यों होता है कि उसकी स्पीड में परिवर्तन हो जाता है, इस कारण से जैसे ही उसमें हमें यह आपको दिखेगा जो है। तो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया, तो वही साइन एब साइन आर इक्वल टू म्यू, यहाँ भी वही बात आएगी जो है। स्नेल्स का जो दूसरा लॉ है यहाँ भी वही एप्लीकेबल होता है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स, इसका एप्लीकेशन जो है ट्रांसवर्स का पूछता है कहाँ का, कम्युनिकेशन, म्यूजिक, मेडिसिन और अदर एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन में क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव्स प्ले क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, लाइट वेव्स है, इस समय में ट्रांसवर्स वेव्स अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे रेडियो वेव्स है ब्रॉडकास्ट में होता है, टेलीविजन सिग्नल्स में, उसी तरह माइक्रोवेव्स जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है। तो या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो हम गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, तो वहाँ जो वाइब्रेशन होता है वह म्यूजिक में इसका इस्तेमाल होता है। फिर उसमें मेडिसिन में जो है, मेडिसिन में जो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजीज आए हैं उसमें हमें इसमें इसका इस्तेमाल होता है। इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यू को हमें देखना है तो उसमें इसका इस्तेमाल। और दूसरा एप्लीकेशन जो है ट्रांसवर्स वेव्स, इसमें जैसे कि सिस्मोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, इसमें भी इसका इस्तेमाल आजकल और ऑप्टिकल केबल्स जो है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा हाई इंटरनेट स्पीड डेटा चाहिए, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक होता है।
अब देखिए इसके समरी और कुछ की जो टेकअवेज है उसके बारे में ट्रांसफर वेव्स आर यूनिक जो है, निश्चित इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है बाकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अलग होती है। या ऑस्किलेशन क्या होगा, ये इसके ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, कि वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर होता है उसका ऑसिलेशन जो है, यानी कंपन जो है जो एक ऑसिलेशन पूरा चक्र पूरा करता है, उस चक्र पूरा करने में वो परपेंडिकुलर है किसका, तो वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन का परपेंडिकुलर उस पर लंब होता है। दे आर प्रिवेंट टू द नेचर टेक्नोलॉजी, और ये क्रूशियल रोल अदा करता है किसमें, तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में इसका जो है। अब कि इसमें किस चीज़ को हमें ध्यान देना है, अगर ट्रांसवर्स वेव्स को हमें समझना है तो एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड, इस चार चीज़ को हमें अच्छे से समझना होगा। दिस प्रॉपर्टी आर इंटरकनेक्टेड एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स जो है, या इससे इसी से चारों इसका रिलेशनशिप होता है। इसको हमने पहले आपको बता चुके हैं। और यह अंडरस्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव्स इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बिहेवियर, लाइट का बिहेवियर, साउंड का बिहेवियर और अदर फेनोमेनन जो है उससे रिलेटेड चीज़ को समझ जाएंगे, तो फिर हमें ट्रांसवर्स वेव्स को की जो बात हमने कही वहाँ आपको स्पष्ट रूप से वहाँ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, गुण सकते हैं। तो यह जो है, यह कम्युनिकेशन में, मेडिसिन, म्यूजिक, अदर फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रांसवर्स वेव्स के जो फंडामेंटल बातें हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जब आप पढ़ेंगे तो उससे पहले ट्रांसवर्स वेव्स का कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी आपको समझने में आसानी होगी। तो हम आशा करते हैं कि अगले वीडियो में जब मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लेकर के आऊँगा तो आपको और बातें भी स्पष्ट होंगी। तब तक के लिए आपसे जो है विदा लूँगा, लेकिन विदा होने से पूर्व आपसे एक जाते-जाते गुज़ारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।